हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाउंडेशन मतलब कि एक बेस आप लोगों को बनाया जाएगा इसमें, और वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बैंक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, काफ़ी डीप में हम लोग जाएंगे, सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। इसका सिलेबस क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। वो सारी चीज़ें बताने के लिए हमको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलना होगा। तो सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ये जाननी ज़रूरी हैं कि जो भी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्ज़ाम को टारगेट करके यहाँ पे बनाई जा रही हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग टॉपिक्स तो सारे कवर करेंगे, जहाँ पर जिस टॉपिक में जितने डीप में जाने की ज़रूरत है उतने डीप में भी हम लोग जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी या बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कई बार चीज़ें सर से ऊपर जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी, कम समझ में आएंगी। तो उस चीज़ को हमको ऐसे टैकल करना है ना कि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, बैंक एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। मतलब कि जिस तरीके से बैंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा, उन सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी वे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। कई बार चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो उसको आप लोगों को याद कर लेना रहेगा, रट लेना रहेगा। वो मैं आपको बताता रहूँगा जब भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो उसको आपको उस तरीके से करना है, जिस टॉपिक में जितने डीप में जाने की ज़रूरत होगी उतने डीप में जाएंगे। अदरवाइज़ हमको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं जाऊँगा भी नहीं। जैसे कि बेसल नॉर्म्स हम लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी होती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो बैंक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टैक्सेशन अगर हम लोगों को पढ़ना है तो टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कैसे एग्जांपल्स होते हैं, इनके क्या क्या क्लॉज होते हैं, क्या डायरेक्ट टैक्स में आएगा, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इसके भी डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि टैक्सेशन अगर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना होता है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा लेंदी रहेंगे, तो उतना डीप में जाके हम लोग चीज़ों को भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि हमको ना तो पीएचडी करना है, ना तो हमको रिसर्च पेपर करना है, हमको सिंपली अपना बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना ज़रूरी होगा उतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। टू दी पॉइंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। जो चीज़ें याद करने रहेंगी, जिसको सिर्फ आपको याद करना है और आगे बढ़ जाना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। जिन चीज़ों में थोड़ा सा डीप में जाना रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा फाउंडेशन आप लोगों को कराया जाएगा, जैसे कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या हुआ, और इनसे सबसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मेन चीज़ हम लोग जो टारगेट करेंगे कि जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उससे बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कंटेंट को डिज़ाइन किए हुए हैं, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जहाँ पर जितना डीप में जाने की ज़रूरत रहेगी उतना जाएंगे, जहाँ पर ऊपर से पढ़ के निकल जाना है ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे। जो टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज़ वाले रहेंगे, जहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस करके हम लोग उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, और ये आप लोगों को मैं इसमें बस इतना ही बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस आप लोगों के साथ में मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सिलेबस क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, इसको भी जानना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या करके हम लोग किस सीक्वेंस में कैसे चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पहले अगर हम लोग बात करें तो बजट है। बजट में हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कवर करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। PMMSY, PMMY, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है ना, PM स्वनिधि, किसान योजना, सुकन्या समृद्धि, ठीक है ना, जो भी है, मतलब पोषण अभियान, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, ये सब कुछ जो है वो इस वाली क्लासेस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स वाली, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बजट डिस्कस करेंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ जाएंगे। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बैंकिंग पढ़ लेंगे, टाइप ऑफ एटीएम्स पढ़ लेंगे, बैंक एश्योरेंस क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, FSR क्या होता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या होता है,
ठीक है ना, NEFT, RTGS, इंटरनल ऑम्बुड्समैन, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। फाउंडेशन बैच है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कराई जाएंगी। कई बार क्या होता है कि मैं कोई क्वेश्चंस करा रहा हूँ अपनी क्लासेस में, तो वहाँ पर आ जाता है बैंक एश्योरेंस, तो लोगों को बैंक एश्योरेंस क्या होता है वो नहीं पता होता, जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। तो फाउंडेशन बैच इसीलिए ले आ रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिक बैंकिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर जो अपनी मेंस वाली जो और अच्छी ठीक ठाक लेवल की जो क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ ATM आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे रिलेटेड MCQs कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर इस क्लास में कवर करेंगे। NPCI पे एक अलग डेडिकेटेड क्लास रहेंगी हमारी, जहाँ पर भीम, UPI, ई-रुपए, कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, PPI सब्सिडरी ऑफ NPCI, लाइट, UPI लाइट, भीम, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेशनल इनकम भी हम लोग पढ़ेंगे इसी फाउंडेशन वाली क्लास में। NPA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। बेसल नॉर्म्स भी पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स के बहुत डीप पे नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही इसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। PCA क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शंस क्या होता है, कौन कौन सी बैंकों को लगाया अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में, और भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के भी बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। बैंकिंग क्या होती है, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, स्मॉल बैंक क्या होते हैं, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस क्या होता है, बैंकों को न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ, मर्जर कब हुआ, पुरानी बैंक कौन ही है, किसने ATM पहले किया, ये सारी चीज़ें मतलब जो हैं, ये कुछ एक टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ, इससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें होंगी मैं वो आपको यहाँ पर मतलब इन सारी क्लासेस में कराया जाएगा। RBI के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, RBI की सब्सिडरी कौन सी हैं, प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, मिंट क्या है, करेंसी चेस्ट कहाँ पे होती है, RBI के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक नोट क्या होता है, RBI की हिस्ट्री वगैरह की बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले गवर्नर, आखिरी गवर्नर, मतलब आखिरी तो नहीं, पहले गवर्नर कौन थे, क्या क्या चीज़ें थी, सब चीज़ यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। RBI एक्ट क्या होता है, ठीक है ना। नाबार्ड के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री, सब्सिडरी, ठीक है ना। इसी नाबार्ड वाले में हम लोग RRB के भी बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को भी हम लोग इसी फाउंडेशन में कवर करेंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। गोल्ड लोन स्कीम्स वगैरह भी पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे RBI के बाद वाली क्लास में ना। RBI के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी करेंगे कि RBI की जो MPC वाली मीटिंग होती है कब कब होती है, साल भर में एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार, यही लोग नहीं बता पाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक ये सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस फाउंडेशन के क्लासेस में करने जा रहे हैं। जो फाउंडेशन बैच हमारा है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, ये आप लोगों को बस एक सिलेबस दिखाया जा रहा है, बाकी बहुत डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत डीप इन द सेंस बैंक एग्जाम को टारगेट करते हुए, जितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा उतना ही हम लोग करेंगे। PhD और थीसिस हमको नहीं लिखनी है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ एक का हम लोग MCQs के फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आपको फिर मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, स्टेजेस इसकी क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। होल सेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो भी है ये ना, डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के साथ साथ में मनी मार्केट भी हम लोग कवर करेंगे। मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी भी क्लासेस होंगी। कॉल मनी क्या होता है, टी बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ चेक्स क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट भी हम लोग करेंगे। कैपिटल मार्केट भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बेसिक आइडिया तो आपको दिया ही जाएगा कि कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है इक्विटी, क्या होता है शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, मसाला बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइप ऑफ कैपिटल क्या होता है, सेबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, IPO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, इससे भी और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लासेस में मिलने वाली हैं। फॉरेन ट्रेड के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल, FDI, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। NRO के बारे में, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में फिर हम लोग मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस की कितनी क्लासेज होंगी पता नहीं है। बेसिकली मेरा मिसलेनियस वाले में ये रहेगा कि जब मैं क्लासेस वगैरह अपनी लेता रहता हूँ, जैसे रेगुलर जो होती हैं वीकली बेसिस पर, तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, ठीक ना, डिफरेंट वेबसाइट्स पे,
जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बैंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैं आपको मिसलेनियस में लेके आया करूँगा। मिसलेनियस में मतलब कुछ भी रहेगा, वो थ्योरी के फॉर्मेट में भी मैं आपको क्लासेस दे सकता हूँ, एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में भी क्लासेस दे सकता हूँ। तो मिसलेनियस का भी एक इसलिए मैंने अलग से सेक्शन रखा है, जितना भी साल भर में होगा, मतलब चीज़ें आती रहेंगी, वो चीज़ें आपको इसी में अपडेट किया जाता रहेगा, यहीं से आपको क्लासेस मिलती जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ इस फाउंडेशन बैच में, ठीक है ना। बजट पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, नेशनल इनकम, एनपीए, बेसल नॉर्म्स, एनपीसीआई, पीसीए, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन ट्रेड, मिसलेनियस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको कराया जाने वाला है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे कराया जाएगा। और मैं फिर से चीज़ें करूँगा कि जो मेरा टारगेट रहेगा वो बैंक एग्ज़ाम को टारगेट करके रहेंगी, चीज़ें वही पढ़ाई जाएंगी जो बैंक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी की कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी, फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कोई चीज़ें छोड़ी भी नहीं जाएंगी, ठीक है ना। उन सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करके बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को कराई जाने वाली हैं। क्लासेस मिलना अब आपको स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपको क्लासेस भी इसकी रेगुलर मिलने लगेंगी, ठीक है ना। काफ़ी डीप में पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाला है। पूरा का पूरा फाउंडेशन आपको समझ में आ जाएगा, पूरी की पूरी बैंकिंग, यहाँ पे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फाउंडेशन होता है वो चीज़ें यहाँ पर आपका बेस बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसके अकॉर्डिंग जो करंट बैंकिंग अफेयर्स पढ़ना है तो वो आप पढ़ लो, ठीक है ना। या फिर आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं तो वो आप पढ़ लो, ठीक है ना। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे। उसके लिए भी बैंकिंग मास्टर 3 बैच में मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, वो भी मैं कराता रहूँगा, ठीक है ना। वो चीज़ें तो वहाँ पे मिलती रहेंगी, लेकिन फाउंडेशन एक बार ज़रूरी है, फाउंडेशन की क्लासेस कराना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों के मन में जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं क्लासेस के टाइम पर वो चीज़ें ना रहें, ठीक है ना। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, सिलेबस पूरा आपको बता दिया गया, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, किस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।